हेलो डिवाइन सोल्स। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके रूबरू हो रही हूँ। तो पहले थोड़ा ये लगता था कि नहीं करना, लेकिन अब यूट्यूब ने ज़रूरी कर दिया है कि फेस दिखाना है, तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है, आपने उस पर कैसे वर्क करना है, कैसे आगे चलना है। मेरी रोज़ 4 वीडियो डाउनलोड होती है, 2 शॉर्ट्स होती है और एक टैरो का रीडिंग की होती है, जो आकाशिक रीडिंग होती है। टैरो का रीडिंग का थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी ऊपर स्पेस में लाइब्रेरी है, उसको आकाशिक रिकॉर्डिंग कहते हैं। मैंने कोर्स भी किया है आकाशिक रीडिंग का। तो अभी मैंने क्लाइंट लेने शुरू नहीं किए, कोर्स तो काफ़ी कर लिए हैं। तो रेखी का भी करना, रेखी भी कर ली है, अभी मास्टर रेखी करूँगी आपकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से। आप सभी मुझे बहुत प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। जब आप नहीं मैं वीडियो बनाती, आप मुझे याद करते हो कि आप ठीक हो, तो अच्छा लगता है कि कोई हमें पूछता है। क्योंकि जब हम अवेकन हो जाते हैं तो हमारी अकेली फैमिली परिवार नहीं होता, हमारे जो सोल फैमिली होती है उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। आस्ते आस्ते जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर बढ़ती है तो हम लोगों के साथ जुड़ते जाते हैं। तो यूनिवर्स ने मुझसे पॉडकास्ट इसीलिए दिलवाया था। मैंने पॉडकास्ट में जो कुछ बोला है बिल्कुल 100% सही बोला है, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई इस चीज़ को, इस रिश्ते को, ट्विन फ्लेम की जर्नी को समझे ना समझे, लेकिन जो हम इससे गुजर रहे हैं वो हम समझते हैं कि ये क्या है, कितना पेन है, कितना दर्द है, कैसी जर्नी है, परमात्मा से मिलने का रास्ता है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है, आपको पता है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने उस पर वर्क करना है, चलना है। वर्क क्या करना है? इनर वर्क। क्योंकि हम जब से इस अर्थ पर आए हैं, कितने युग बीत गए। सतयुग के टाइम में हमारी सोल सभी की आई हुई है, तो हमने इतने युग बता दिए, जो काम करने के लिए हम आए थे वो हमने नहीं किया। हमने बैग भर भर कर कर्म इकट्ठे कर लिए हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर में वो जमा हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, वो सब हमारे अंदर होते हैं। हम अर्थ पर आते ही इसीलिए हैं, हमारी ये पाठशाला है। हमने अपने कर्म काटने हैं और मुक्ति का मार्ग भी यहीं पर है। यहाँ तक के स्वर्ग से जो इंद्र देव हैं, देवते हैं, वो उनको भी अपने कर्म काटने के लिए इस अर्थ पर आना पड़ता है, तब कर्म काटते हैं। और परमपिता परमात्मा से मिलने का भी यही रास्ता है, इसीलिए मैं इसको पाठशाला बोल रही हूँ। हमारा जो स्कूल है, हमने कुछ लेसन सीखने हैं। जो भी हमारे आसपास परिवार होता है, बच्चे होते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ऊपर परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के सामने ही हो जाता है कि इस लाइफ में हम इतने कर्म काटेंगे, इन लोगों के साथ काटेंगे। वही आपको माँ बाप दिए जाते हैं, वही बच्चे दिए जाते हैं, और भी जितने आपके आसपास पारिवारिक मेंबर होते हैं, इनडायरेक्टली वो लोग आपको ट्रिगर करके परमपिता परमात्मा के नज़दीक ले जाते हैं। आपने इस बात को समझना है। आपकी अवेकनिंग हो गई है ना। सभी लोग दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, बहुत बैरागी होता है, रोना होता है। आपने समझना है कि ये इतना ताम झाम क्यों हो रहा है। उसके पीछे का जो कारण है ना, आपकी आत्मा की जो सोई हुई शक्ति है उसको झटके दे दे के जगाया जाता है। ये कारण है ज़्यादा दर्द का, ज़्यादा पेन का। आपके आसपास जितने लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप चाहे उनकी कितनी सेवा कर लो, कितना प्यार कर लो, वो नहीं मानते, क्योंकि उनकी आत्माएं सोई हुई है। हालांकि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, जो वो करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका वही काम है, आपकी शक्ति को, चित्त शक्ति को जगाना। जो सोई हुई है, 4 युगों से सोई हुई है, उसको जगाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए पेन सहना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, तब आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी सोल फैमिली, अगर आपको कोई पेन मिलता है, आपने घबराना नहीं। बस आपने जब डिवाइन को सरेंडर कर दिया, ठीक है डिवाइन, खुशियाँ भी आपने दी है, पेन भी आप दे रहे हो, मैं सहूँगा।
अगर आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, वाइब्रेशन कैसे हाई होती है ये भी मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने सेल्फ लव में जाना है, क्योंकि हम जितने भी अर्थ पर लोग हैं हम सेल्फ लव नहीं करते। हमने मांगना ही सीखा है, देना नहीं सीखा। हालांकि 3D में जो कार्मिक रिश्ते होते हैं, सोलमेट रिश्ते होते हैं, उनमें गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, लेकिन वो भी नहीं करते हम लेना ही लेना सीखते हैं। हमने एक सर्कल बनाना होता है, सामने वाला हमें जो एनर्जी दे रहा है हमने उसको देनी है बैक। हमने सर्व करना है जो हमें सर्व करता है। लेकिन जो हमारा ये स्पिरिचुअल रास्ता है इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने ये नहीं सोचना कि सामने वाला हमारे साथ कैसा सलूक करता है, हमने उसकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है। हालांकि बहुत मुश्किल है लेकिन हो जाता है। हाँ ठीक है, कभी कभार ज़रूरत पड़े तो आपको काली बनना पड़ता है, दुर्गा बनना पड़ता है, जब हद से ज़्यादा आपके ऊपर जुल्म होता है। नहीं तो आजकल के बच्चे हैं, पहले गाली देंगे फिर हाथ उठाएंगे। उनके हाथ उठाने से पहले आपको रोकना है, काली बनकर, दुर्गा बनकर। नहीं सहना, बिल्कुल भी नहीं, जुल्म नहीं सहना। हम जहाँ पर जुल्म सहने के लिए नहीं आए, हमने बच्चों को पाला है, पोसा है, दुख सहे हैं, जितने भी हमारे परिवार के मेंबर हैं। हाँ लेकिन जब हद से ज़्यादा कुछ ऐसा हो जाए तब करना है, नहीं तो प्यार से समझाना है, उनकी तरफ उनके लिए प्रेयर करनी है। आप सोचो उनकी आत्मा कितनी विचलित होगी अंदर से, क्या हालत होगी उनकी अंदरूनी हालत जो आपको ऐसा कर रहे हैं। हालांकि पढ़े लिखे होते हैं, सब समझे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं, लेकिन बदले में जो कुछ वो करते हैं उनकी अंदरूनी स्थिति बहुत बुरी होती है, अंदर से टूटे हुए होते हैं। उनको जोड़ना हमारा फर्ज है। हमने उनको प्यार सेंड करना है, उनके लिए प्रेयर करनी है, अच्छी अच्छी वाइब्रेशन भेजनी है। जो आप चाहते हो कि हमारे बच्चे ऐसे हो जाएं, वो वाइब्रेशन उनकी तरफ भेजते रहो। हालांकि इतनी जल्दी चीज़ें नहीं चेंज होती, लेकिन हो जाती है कुछ परसेंट, आस्ते 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 आस्ते। जो ज़्यादा पहले धूम धमाका होता है, गाली गलौज होता है, आस्ते आस्ते वो शांत हो जाता है। आस्ते आस्ते बच्चे आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनकी साइड वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन, लव की वाइब्रेशन भेजोगे तो वो थोड़े थोड़े पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले के साथ आपका कर्मा कितना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेल्फ लव में जाना है। जितनी देर हम सेल्फ लव नहीं करेंगे दुनिया में हमें कोई भी प्यार नहीं करेगा। सेल्फ लव में क्या होता है, अपना जो शरीर है, जो काया है, इसका ख्याल रखो, टाइम से उठो, टाइम से सो, अच्छे से तैयार हो जैसे जैसे आपकी उम्र है। तो जब आप थोड़ा सा तैयार होते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है। और अपना टाइम से खाना, टाइम से फ्रूट, टाइम से मेडिसिन लेना, और मन को भी खुश रखना। जिस चीज़ से आपके मन की खुशी मिलती है वो काम करना, प्लांट्स के साथ जुड़ना, प्रकृति की सेवा करना। तो उसके बाद आपने मेडिटेशन करना, चक्र बैलेंस करना, नाम जप करना, और जो कुछ आप बोलते हो ना प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लाना है। ये नहीं कि अकेले बोलने से ही काम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि परमात्मा हमें सुनते हैं पल पल। अब जो मैं आपके लिए जो बोल रही हूँ इसकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है। हमारी अदृश्य शक्तियाँ की हर वक्त हमारी एक एक सेकंड की नज़र होती है। तो आपने इस बात को सोचना है कि किसी के बारे में मन में करना तो क्या, किसी का बुरा मन में भी नहीं सोचना। अगर सोचोगे वहाँ आपकी लाइब्रेरी में वो चीज़ें जमा हो जाएगी, आपको फिर बैकफायर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पर साइंस काम करती है, जो स्पेस में हम चीज़ें भेजते हैं ना, चाहे हम मन में सोचते हैं, चाहे बोलकर सोचते हैं, चाहे वो पर्सन आपके सामने है या नहीं, वो चीज़ें आपकी लाइब्रेरी में रिकॉर्ड हो जाती है, तो वही आपको वापस मिलनी है। संकल्प से सिद्धि होती है। इसलिए अच्छा अच्छा बोला करो, अच्छा अच्छा सोचा करो, अच्छा अच्छा ऊपर भेजो अपनी लाइब्रेरी में, ताकि वही चीज़ें आपको वापस आए। जो यूनिवर्स ने मुझे शुरू में ही गिफ्ट दे दिया था अरदास का, प्रेयर का, मैं अपनी प्रेयर में क्वेश्चन सामने वाले से ले लेती हूँ और चीज़ें मैंने डालनी होती है। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, एंजल के साथ कनेक्ट होना, होपोनोपोनो करना, प्रकृति के साथ कनेक्ट होना। लेकिन बाकी क्वेश्चन सामने वाले के होते हैं। वो जैसे भी क्वेश्चन मेरे को भेजते हैं ना, तो उनको प्रेजेंट टेंस में डाल के मैं उस प्रेयर के बीच में डाल देती हूँ। सोने के टाइम सुनना होता है, वही चीज़ें ऊपर स्पेस में पहुँचती है। जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसे दीवार पर बॉल मारते हैं वो बॉल हमारे ऊपर वापस आती है। विचारों का खेल भी यही है। जितनी देर सोई हुई आत्मा होती है हमें इसका ज्ञान नहीं होता। जब हमारी आत्मा जाग जाती है तो हमें ज्ञान होता है कि ये क्या बात है।
तो आपने इस बात को मन में ज़रूर रखना है कि किसी का बुरा करना तो क्या, सोचना भी नहीं है। चाहे उस पर्सन ने आपके साथ कितना ही बुरा किया हो, उसकी अंदरूनी स्थिति बहुत बुरी होती है, वो इंसान टूटा हुआ होता है, अंदर से डिप्रेशन में होता है, इसीलिए आपके साथ बुरा सलूक करता है। कुछ कर्मा भी होते हैं जो हम पास्ट लाइफ में करके आए हैं, वो हमारे साथ करते हैं, हमने बस सहने की आप में शक्ति होनी चाहिए। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे, किसी चीज़ का फिक्र नहीं करोगे, ना गम का ना खुशी का। जैसे कृष्ण कहते हैं, समभाव में रहो। आना मुश्किल है लेकिन आ जाते हैं। फिर आपको ऐसे लगेगा कि इस लोक में रहकर मैं परलोक से जुड़ा हुआ हूँ, आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके साथ है या नहीं, आपको एकांत अच्छी लगेगी, एकांत में रहना पसंद होगा, क्योंकि जो आप करना चाहते हो, आपके अंदर नाम जप चलता है, आपने मेडिटेशन करनी है, आपने लोगों की काउंसलिंग करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, रेखी करनी है, तो बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए आपको एकांत बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए सभी रिश्ते नातों से डिटैच कर दिया जाता है। आपने किसी बात का फिक्र नहीं करना। डिटैच का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले के साथ रिश्ता टूट गया। कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स अलग कर देती है। जो हमारे डीएम हैं वो हमें ये चीज़ें सिखाने के लिए आए हैं। हमारा 3D का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं होता, 5D का रिश्ता होता है। वो एक पर्सन हमें इतने लेसन सिखाया जाता है, हमें जीना सिखाया जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ना सिखाया जाता है, हमारी आत्मा की जागृति करा देता है। हम उसको बुरा कैसे कह सकते हैं? कई साधक हैं बुरा बोलते हैं अपने DMDF को, तो मैं समझाती हूँ कि नहीं बच्चे, प्यार से उसकी तरफ गुड वाइब्रेशन सेंड करो, अनकंडीशनल लव सेंड करो, उसको प्रोटेक्शन दो। उसको कुछ नहीं पता, वो आपकी सोल का आधा पार्ट है, वो कोई दूसरा नहीं है। सभी रिश्तों का बाप है जी। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं परिवारों के, सबसे ऊपर का रिश्ता है। हालांकि इकट्ठे नहीं जीना है, अलग अलग अपनी अपनी लाइफ होती है, लेकिन जो प्यार की डेप्थ होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। आपने उस पर्सन का शुक्रिया अदा करना है कि परमात्मा के साथ जोड़ने का काम किया है। पूरी दुनिया में कोई ये काम नहीं कर सकता जो काम उसने किया है। उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, प्यार करना सीखो, अनकंडीशनल लव भेजो, प्रोटेक्शन दो, हीलिंग दो, जितनी दे सकते हो, ज़्यादा नहीं। आप खाली नहीं होना, इमोशनल नहीं होना ज़्यादा। अगर उसकी कॉल आए भी, आपने ख्याल रखना है, उसकी बातों से देखना है कि इसकी एनर्जी कैसी है। अगर वो लो एनर्जी में हो तो आपकी एनर्जी सक हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का खेल भी यही है, हाई एनर्जी से लो की तरफ जाती है, जैसे पानी का भाव होता है। आपने अपनी एनर्जी को बचाकर रखना है, इसी एनर्जी को ऊपर ले जाना है। 7 चक्रा का भेदन करना है, 3rd आई ओपन करनी है जहाँ हमारे शिव सोए हुए हैं। तो फिर उसके बाद आप में हारमोनी आ जाएगी, रिश्तों में, बाकी भी रिश्तों में भी हारमोनी आ जाएगी। तो आपके डीएम के साथ, पहले डिवाइन के साथ आपकी सोल मर्ज होगी, फिर डीएम के साथ, तो फिर आगे आता है आपका हाई लेवल का सोल पर्पज। जो मैंने टूल्स बताए हैं ना, इनको आपने फॉलो करना है, प्रैक्टिकली भी करना है। किसी के लिए बुरा सोचना नहीं, बुरा करना तो क्या, एक कीड़ी के लिए भी नहीं सोचना, उसकी भी मौत का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अगर अनजाने में हो जाए तो माफ़ी मांग लेना है, जानबूझकर कुछ नहीं करना। अगर आप इन टूल्स को यूज़ करोगे जैसे जैसे मैंने बताया है, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है, जो जैसे जैसे मैंने अपनी जर्नी जी है तो मैंने उस हिसाब से बताया है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है सभी का। तो अच्छा लगता है जब साधक मुझसे गाइडेंस लेते हैं। यही हमारा सोल पर्पज है। मेरा सोल पर्पज है जो अंदर में बेचारी छोटी छोटी बच्चियां घरों में बैठी है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। यूनिवर्स ने पॉडकास्ट ही मुझसे इसीलिए दिलवाया है। जो कोने में बैठी रो रही है कितने कितने सालों से, वो अपने विचार मेरे साथ बांट सकती है, प्रकट कर सकती है, बात कर सकती है, हल मिल जाता है उनको। बेचारी इतना रोती है, कहते हैं हमारा साथ नहीं छोड़ना। मैंने बोला नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा सोल पर्पज है। हम ऐसे ही नहीं मिले, हम पास्ट लाइफ में मिले हुए हैं। तो उनको प्यार देती हूँ, वो भी मुझे इतना प्यार देती है, इतना प्यार, इतने अच्छे अच्छे नाम देती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सिंपल टूल्स आपको बताए हैं कि अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपने कैसे जीना है, कैसे करना है। तो अगर किसी बात का ना पता चले तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, प्रेयर ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, टैरो का रीडिंग ले सकते हो। तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मुझे इतना प्यार देते हो, इसीलिए मुझ में हिम्मत आती है इन बातों की। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।